दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम खाना बना लो, मैं यहाँ आराम करती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। कायरा की शादी को 12 साल हो गए। आज उसकी ताई सास का निधन हो गया था। उनकी यादें बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसकी ताई सास बहुत ही शांत स्वभाव और सरल व्यक्तित्व की महिला थी। उन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। वह अपने परिवार को ही अपनी दुनिया मानती थी। उनका मायका और ससुराल दोनों ही बहुत बड़े थे। मायके में 2 भाई भाभी, भतीजे भतीजी और 2 बहनें, जीजा बच्चे और उनकी ताऊ, सासा, मामा, मौसी का परिवार जिनसे उनको बहुत प्यार और सम्मान मिलता था। असल में कायरा जब शादी करके ससुराल आई तो उसका संयुक्त परिवार था। वह घर की छोटी बहू थी। उसके ससुर को मिलाकर वे 2 भाई 4 बहनें थी। ताऊ जी के 3 बेटे 1 बेटी और उसके सास ससुर के 1 बेटा और 2 बेटी, यानी उसके कुल मिलाकर 3 ननद और 3 जेठानियों का संयुक्त परिवार था। लेकिन रसोई घर सबके अलग अलग थे। उसकी रसोई अपनी सास के साथ थी। कायरा एकल परिवार से आई थी। वह मायके से 2 बहनें थी। बड़ी बहन की शादी के बाद उसे घर में अकेले माँ बाप के साथ रहने की आदत थी। शादी के बाद इतनी बड़ी फैमिली तो उसे कभी कभी अजीब सा लगता था कि यहाँ अपनी तो कोई जिंदगी नहीं है, बस सारा दिन रसोई में लगे रहो। क्योंकि कभी बुआ सास तो कभी ननदे, किसी न किसी का घर में आर जार लगा रहता था, जिसके कारण वह कभी कभी परेशान हो जाती थी। तीज त्योहारों पर उसे सबके साथ बहुत आनंद आता था, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उसे ये सब अखरता था। उसे कभी ऐसा लगता कि जैसे वह छोटी है तो वह सबको हर बात बताती रहे। हर कोई उससे उम्मीद करता था कि वह कहीं भी जाए तो उसे बताकर जाए। हालांकि वह छोटे होने से सबकी लाडली थी। घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सब उससे उम्मीद भी करते थे कि वह मायके जाए या कहीं घूमने जाए तो वह सबको बताकर जाए। कभी कभी उसके मन में ख्याल आता कि घर में सभी सदस्य कहीं न कहीं जाते रहते हैं, उसे तो कोई बताकर नहीं जाता। मैं भी तो घर की मेंबर हूँ, कोई मुझे तो बताकर नहीं जाता है। वह कभी अपनी जेठानी से कहती कि भाभी आपने तो नहीं बताया आप घूमने जा
बता रही हो तो वह झट से कहती सासी जी को बता दिया था, लेकिन जब वह कहीं जाती तो ऐसा नहीं होता। उसकी जेठानी सभी उससे उम्मीद करती कि वह सबको अलग अलग बताकर जाए। कायरा के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सचिन 10 साल का और छोटा बेटा वरुण 6 साल का था। दोनों स्कूल जाते थे। एक बार वरुण के स्कूल पहुंचते ही सर पर चोट लग गई, खून आने लगा। सचिन का घबराते हुए स्कूल से फोन आया कि पापा आप जल्दी आओ। वरुण का सर फट गया। बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उन्हें घबराहट हो गई। उस समय उसके सास ससुर यात्रा पर गए हुए थे। कायरा करण कायरा का पति और ताऊजी के बेटे सोमेश भाई उसे स्कूल लेने पहुंच गए। सिर पर चोट थी, खून बह रहा था। डॉक्टर ने स्टेट लगाने को कहा। वे स्टेट शेष लगवाकर घर आए। घर आते ही पूरा परिवार एक साथ वरुण को देखने उसके कमरे में आ गया। सभी उससे पूछने लगे क्या हुआ था, कैसे गिरा, कैसे चोट लगी। उसे पहली बार फैमिली के फायदे नजर आ रहे थे। सास ससुर के ना होने पर भी वह अपने आप को अकेला फील नहीं कर रही। उसे ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि उसका अपना एक परिवार है। उसने देखा कि उसके लिए खाना भी भाभी ने बना दिया था। एक बार का खाना खाकर सब आराम करने अपने अपने कमरों में चले गए। शाम को वरुण के उठने के बाद वह उसके लिए कुछ बनाने की सोच रही थी, लेकिन वरुण के बहुत दर्द होने के कारण वह उसे अकेला छोड़ किचन में कैसे जाए ये सोच ही रही थी कि तभी ताई सास आई और उससे बोली, बेटा कायरा, मैं इसके लिए तो कुछ बना नहीं सकती हूँ, तुम वरुण के खाने के लिए कुछ बना लाओ, तब तक मैं यहाँ इसके पास बैठी हूँ। क्योंकि उसकी ताई सास की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको अस्थमा की और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती थी। उस समय उनके द्वारा कहे ये शब्द कायरा को आज बार बार याद आकर उसकी आंखों को गीली कर रहे थे। तब उसे पहली बार फैमिली का एहसास हुआ था कि फैमिली कितनी जरूरी है। दुख सुख सब में काम आते हैं अपने। ऐसा एक बार नहीं कई बार उसके साथ हुआ। जब सभी ने फैमिली में एक साथ रहने का अपना अपना फर्ज निभाया, वह जब भी मायके से रहकर आती तो ताई सास हमेशा कहती, मायके से रहकर आ गई। तुम्हारे और बच्चों के जाने के बाद तो घर भी बहुत सूना सूना हो जाता है। ये दोनों सारा दिन खेलते नजर आते हैं। उसे आज भी याद है, एक बार उसके सास ससुर और जेठ जेठानी जयपुर शादी में गए थे। वह और उसकी ताई सास घर पर अकेली थी। उसकी एक जेठानी मायके रहने गई हुई थी।
और अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द हो गया था। तभी ताई सास ने उसके कभी बाम लगाई, कभी हिंग लगाया तो कभी गर्म पानी पिलाया था। जब तक उसके दर्द ठीक नहीं हुआ तब तक वह उसके पास ही बैठी रही थी। आज उनके चले जाने के बाद उसे उनकी हर बात याद आ रही थी। उसे आज भी याद था जब उसकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और वह इतने बड़े परिवार से परेशान होकर अपनी सहेली से फोन पर कह रही थी कि यार यहाँ तो कोई सैन सांस लेने भी नहीं देता। कभी बुआ सास आ जाती हैं तो कभी ननदे, कभी सास का मायका तो कभी ताई सास का मायका। सारा दिन बस सबकी आव भगत में लगे रहो ये बात कहने हुए उसे उसकी ताई सास ने सुन ली थी। फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे प्यार से दो शब्द कहे कि बेटा फैमिली के फायदे तुम्हें कुछ सालों बाद पता चलेंगे। दोस्तों मेरा मानना है कि फैमिली भी उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी जीने के लिए हवा पानी, क्योंकि फैमिली के बिना हमारा विकास नहीं। फैमिली के बिना हम सुख दुख हर परिस्थिति में अकेले ही नजर आते हैं। जहाँ फैमिली होने से हम सब के साथ दुखों में दुख बांटकर दुख के एहसास को कम कर पाते हैं, तो वही खुशी में भी हमारी खुशी सबके साथ दुगनी हो जाती है।